दोस्तों, क्या भारत में आज अनसर्टेनिटी बढ़ रही है? अगर आप आज की सिचुएशन की बात करें, तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर्स के लिए देश में लाइनें लगी हुई है कुछ जगहों पर। सरकार बार-बार में आपको फ्यूल सेव करने के लिए बोल रही है, तो ज़ाहिर है लोगों के मन में सवाल तो उठते हैं। लेकिन इसका रीज़न सिर्फ इंडिया नहीं, असल टेंशन तो मिडल ईस्ट में चल रही है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाला है, क्योंकि पूरी दुनिया का ज़्यादातर जो ऑयल है, वो गल्फ कंट्रीज़ से आता है और अगर गल्फ कंट्रीज़ में तनाव या युद्ध का माहौल रहता है, तो वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट कम हो जाता है या बाधित हो जाता है। तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ पे पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए ग्लोबल क्राइसिस का असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसमें सरकार क्या कर रही है? देखो, सरकार अलग-अलग स्तरों पर प्रेशर कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे अल्टरनेट फ्यूल डील्स करके, रशिया या अदर कंट्रीज से फ्यूल खरीदने की डील्स करके, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने पर जोर देके और फ्यूल सेविंग जैसे कैंपेन चलाकर। सरकार ये भी जानती है क्योंकि अगर फ्यूल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से इंडिया में लगभग सारी चीजों पर असर पड़ता है और आम आदमी की सारी जरूरतों की चीज महंगी हो जाती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल सरकार नहीं, भारत का यूथ है। आज का यूथ दो चीजों के बीच फंस कर रह गया है। एक तरफ देश की ग्राउंड रियलिटी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की आर्टिफिशियल रियलिटी। कोई ट्रेंड चलाएगा, बॉयकॉट दिस, कोई बोलेगा देश ही खत्म हो गया और सिर्फ कोई व्यूज और फॉलोअर्स के लिए डर फैलाने लगते हैं और लाखों लोग बिना फैक्ट चेक किए उनके पीछे लग जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आज सिर्फ बॉर्डर पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि लड़ाई नैरेटिव सेट करके भी लड़ी जा रही है। आज बॉर्डर पार से सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भारत में कंफ्यूजन, एंगर और इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। फेक न्यूज, एडिटेड वीडियोज, हाफ ट्रूथ और प्रोपेगेंडा आदि के जरिए लोगों को इमोशनली भड़काया जा रहा है। अब दुख की बात यह नहीं कि दुश्मन ऐसा कर रहे हैं, दुख की बात तो यह है कि भारत का कुछ यूथ बिना सोचे समझे उसी नैरेटिव का हिस्सा बन रहा है। किसी अननोन पेज के रील देख ली, कोई एंग्री हैशटैग ट्रेंड देख लिया और तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं और देश, सेना, सिस्टम आदि सबको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखो, हर वायरल चीज सच नहीं होती और हर लाउड आवाज देश हित में नहीं होती है। देश रील्स, हैशटैग्स आदि सबसे नहीं चलता है। देश चलता है स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से। इंडिया के यूथ को भी समझना होगा, अगर हर समय आउटरेज मोड में रहना इंटेलिजेंस नहीं होता है, कभी कभी देश को स्टेबल रखना भी देश प्रेम होता है। अब सरकार को सपोर्ट का मतलब सरकार का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं होता है। सरकार से सवाल पूछना डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन अपने ही देश के खिलाफ केओस क्रिएट करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। फ्यूल बचाओ, अगर सरकार कह रही है तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और ग्राउंड रियलिटी को समझो। फालतू के कैंपेन का हिस्सा मत बनो और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को अपनी सोच मत बनने दो, क्योंकि अगर दुश्मन बॉर्डर पर नहीं जीत सकता तो वो कोशिश करेगा कि भारत के युवाओं के दिमाग को हैक करेगा और उसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा। और जिस दिन भारत का यूथ ट्रेंड से ऊपर उठकर ट्रुथ को समझने लग जाएगा, उसी दिन कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भारत को कमजोर नहीं कर पाएगी। अब आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और फैक्चुअल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें द फ्लक्स कोचिंग को। थैंक यू।